श्रद्धा क्या होती है? जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, भगवान कहते हैं कि उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। जो जो मनुष्य जिस जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करना चाहता है, उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति मैं दृढ़ कर देता हूं। वो दूसरों में ना लगकर मेरे में ही लग जाए, वो दूसरों में ही ना लगकर मेरे में ही लग जाए, ये चीज भगवान कहते हैं। भगवान उस चीज को दृढ़ कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? और ऐसा मैं नहीं करता, भगवान कहते हैं। हालांकि उन देवताओं में लगने से कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता। समझ पा रहे हैं? फिर भी मैं उनको उनमें लगा देता हूं। तो जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, उनका कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने प्रति दृढ़ कैसे नहीं करूंगा? मतलब जरूर करूंगा, कारण कि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं। इस पर यह शंका होती है कि आप सबकी श्रद्धा अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं करते? इस पर भगवान मानो ये कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धा को अपने प्रति दृढ़ करूं तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता सार्थकता ही कहां रही, और मेरी सार्थकता का त्याग कहां हुआ? अगर लोगों को अपने में ही लगाने का मेरा आग्रह रहे तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बर्ताव तो दुनिया के सभी स्वार्थी जीवों का स्वाभाविक होता है। सो मैं इस स्वार्थपरता को मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूं कि कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरों से सिर्फ अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ही ना लगा रहे और किसी को पराधीन ना बनाए। अब दूसरी शंका यह होती है कि आप उनकी श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं। इससे आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई, पर उन जीवों का तो आपसे विमुख होने से अहित ही हुआ ना। तो इसका समाधान यह है कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा तो उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी। परंतु अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा और उनको स्वतंत्र करूंगा या स्वतंत्रता दूंगा, तो उस स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान होंगे वो मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ ही आकृष्ट होंगे। सो उनके उद्धार का यही तरीका बढ़िया है। अब तीसरी शंका यह होती है, जब आप खुद उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा ही नहीं सकता, फिर तो उसका पतन ही होता चला जाएगा। तो इसका समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूं, दूसरों के प्रति नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं, और अपनी इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, योग्य है। इच्छा को बदलने में वो परवश, निर्बल और अयोग्य नहीं है। अगर इच्छा को बदलने में वो परवश होते तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही कहां रही, और इच्छा कामना का त्याग करने की आज्ञा भी कैसे मैं दे सकता था?